सादिया फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। आज हम अपने सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास। माह नवंबर के मालूमात आम्मा। ठीक है बच्चों, हमने ये सवाल जवाब क्लास में याद किए थे और आपको याद भी हैं इनके जवाब, लेकिन मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी कि जवाब भी बताऊंगी ताकि आप अगर भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए और फिर आप मुझे अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं और ऑडियो भी। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले ये 2 नज़में थी, एक था राजा एक थी रानी, ये हमारा जा चुका था होमवर्क, और ये चिड़ियाघर की सैर ये भी चला गया। अब आ गए हैं मालूमात आम्मा। मालूमात आम्मा का पहला सवाल है, आपके मुल्क का क्या नाम है? आपके मुल्क का क्या नाम है? आपको पता है ना आपके मुल्क का नाम? आपको जवाब में कहना है हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। जवाब इसका है पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। तीसरा सवाल है मालूमात आम्मा का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका जवाब है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। चौथा सवाल है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? इसका जवाब है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। पांचवा सवाल है मालूमात आम्मा का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी का नाम बताएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी का नाम बताएं। इसका जवाब है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी का नाम K2 है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी का नाम K2 है। ठीक है बच्चों, ये आपको पक्के याद होने चाहिए और आप मुझे ऑडियो भेजेंगे। इसके बाद आता है गुफ्तगू। माह नवंबर का गुफ्तगू। गुफ्तगू के भी 5 सवाल हैं। पहला सवाल है, फूलों का राजा किस फूल को कहते हैं? फूलों का राजा किस फूल को कहते हैं? इसका जवाब है फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं। फूलों का राजा गुलाब को कहते हैं। नंबर 2 सवाल है, जानवरों का बादशाह कौन है? जानवरों का बादशाह कौन है? इसका जवाब है जानवरों का बादशाह शेर है। जानवरों का बादशाह शेर है। नंबर 3 सवाल है, हरे पत्तों वाली सब्जियों का नाम बताएं। हरे पत्तों वाली सब्जियों का नाम बताएं। इसका जवाब है हरी प्याज, पालक, हरा धनिया,
पुदीना, साग। हरी प्याज, पालक, हरा धनिया, पुदीना, साग। सवाल नंबर 4 है, फलों का बादशाह कौन सा फल है? फलों का बादशाह कौन सा फल है? इसका जवाब है फलों का बादशाह आम है। फलों का बादशाह आम है। सवाल नंबर 5 है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी का नाम बताएं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी का नाम बताएं। इसका जवाब है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी प्याज है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी प्याज है। ओके बच्चों, ये गुफ्तगू के और मालूमात आम्मा के सवाल जवाब आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और आप मुझे ये सारे सुनाएंगे। जब ये वीडियो चली जाएगी तो और उसको देखने के बाद आप इसके सवाल जवाब मुझको सुनाएंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने मोटा मिट्ठू की पढ़ाई की थी, वो भी आपने बहुत अच्छी की थी, ठीक है बच्चों। अलबत्ता एक बात और कहूँगी कि इसके इमला के अल्फाज जो हैं, माह नवंबर के इमला के अल्फाज जो हैं वो भी आपको याद करने हैं और इनको गौर से देखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। रफ कॉपी पे इनको लिखिएगा ताकि आपको जब इमला बोला जाए तो आप आसानी के साथ लिख सकें। और ये 10 अल्फाज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है दरवाज़ा, दरवाज़ा। दूसरा है सूरज, सूरज। तीसरा है केला, केला। चौथा है पाँच, पाँच। पाँचवा है सात, सात। छठा है अंगूर, अंगूर। सातवां है नीला, नीला। आठवां लफ्ज़ है कुर्सी, कुर्सी। नवा लफ्ज़ है जूता, जूता। और 10वां लफ्ज़ है दरख्त, दरख्त। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिस सीक्वेंस में मैंने बोला है 1 2 3 4 5 6, तो ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में, बच्चे अक्सर ये करते हैं। जब मैंने टेस्ट लिया था कि बच्चों ने याद किया सीक्वेंस में, अब मैंने वो लफ्ज़ बोला है या नहीं बोला, बस उन्होंने धर 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 लिखना शुरू कर दिया और 1 से लेकर 10 तक लिख दिया, ये सोचे समझे बगैर कि इमला होता क्या है। ये जो 10 अल्फाज हैं ये आपको अच्छे तरीके से पक्के याद होने चाहिए और आपको इनको लिखना आना चाहिए। इमला वर्बली बोला जाता है। अब मैं इन 10 अल्फाज में से कोई सा भी लफ्ज़ पहले नंबर पे बोल सकती हूँ। मैं पहले नंबर पे दरवाज़ा हरगिज़ नहीं बोलूँगी, मैं कोई सा भी लफ्ज़ बोल दूँ। ये 10 अल्फाज आपको बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ सात, आप सात लिख दीजिए, या मैं बोलूँ दरख्त तो आप दरख्त लिख दीजिए। आप लोग सीक्वेंस में याद करने के बाद आप सीक्वेंस में लिख के दिखा देते हैं, वो आप सुनते ही नहीं कि टीचर बोल क्या रही है। इमला हमेशा सुना जाता है पहले और फिर लिखा जाता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन सीक्वेंस जो आप करते हैं ये मत कीजिएगा। इमला कहीं से भी बोला जा सकता है और इमला जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले अल्फाज माहे दिसंबर के अल्फाज जनवरी के मिला के दे दिए जाएँ। एक लफ्ज़ इसमें से बोल दिया, एक उसमें से बोल दिया, एक इसमें से बोल दिया। समझ आ गई बात आपको? तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इमला के अल्फाजों की। जितने भी हैं आपके माह नवंबर के, दिसंबर के, जनवरी के, फरवरी के, जितने भी हैं सबकी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जब भी इमला बोला जाए आप आसानी से लिख सकें। अब हम आते हैं कॉपी वर्क की तरफ।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कॉपी है और इसमें आज हम वर्क करेंगे वाहिद जमा का। ठीक है बच्चों, वाहिद कहते हैं एक, यानी एक चीज़, एक जानवर, एक कोई भी चीज़ हो उसको वाहिद कहा जाएगा, चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान। और जमा कहते हैं एक से ज़्यादा को। अब इसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें लिखवाई गई हैं, वो बेजान भी हैं जानदार भी हैं, फल है, कुछ भी है, उसको आपको जमा के सीगे में लाना है। कॉपी में आपको ये मार्जिन लाइन बताई गई है, इस पर मैंने गिनती लिखी हुई, यानी पॉइंट्स के लिए यूज़ होती है 1 2 3 4 5। यहाँ आप डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने के बाद नंबर 1 पर लिखा हुआ है घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा। इसकी जमा जो भी है वो वन, ये वाला बॉक्स छोड़कर जमा वाली लाइन में आप घोड़ा के सामने ही लिखेंगे, सिर्फ ये बॉक्स बीच का छोड़ेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे घोड़े, घोड़े, घोड़े। आपको पता है ना कि यहाँ जब हम जमा बनाएंगे तो अलिफ हटाकर उसकी जगह बड़ी ये बना देंगे तो हमारा जमा बन जाएगा। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है जूता, जूता, जूता। इसकी जगह जब हम बनाएंगे तो ये वाला बॉक्स छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे जूते, जूते, जूते। यानी इसका भी अलिफ हट जाएगा और इसकी जगह बड़ी ये आएगी और उसके ऊपर 2 नुक्ते लग जाएंगे और वो बन जाएगा जूते। ते बड़ी ये जूते, जी वाव जू, ते बड़ी ये ते, जूते। नंबर 3 है जाला, जी मलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। जाला कहते हैं मकड़ी के घर को। इसकी जमा बनाने के लिए हम ये वाला बॉक्स छोड़कर लिखेंगे जी मलिफ जा, लाम बड़ी ये ले। क्या लिखेंगे हम? जाले, जी मलिफ जा, लाम बड़ी ये ले, जाले। अब आइए चौथे लफ्ज़ की पे, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है चूज़ा। मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूज़ा। इसमें आ रहा है गोल है, अलिफ नहीं आ रहा है, लास्ट में आ रहा है गोल है। तो आपको यहाँ पर गोल है की जगह जब आप जमा बनाएंगे एक बॉक्स छोड़कर यहाँ लिखेंगे चे वाव चू, जे और बड़ी ये। यहाँ पर गोल है की जगह बड़ी ये आ जाएगी तो बन जाएगा चूज़े। एक होता है तो हम चूज़ा बोलते हैं और ज़्यादा होते हैं, 1 2 होते हैं, 3 होते हैं तो हम बोलते हैं चूज़े, 2 चूज़े, 3 चूज़े, है ना। अब आइए लास्ट वर्ड की तरफ, केला। नंबर 5 पर है केला, काफ़ी है के, लाम अलिफ ला, केला। और ये सारे मिले हुए हैं। इसकी जब जमा बनाएंगे तो हम इस अलिफ को हटा देंगे, यानी इसकी जगह आ जाएगा लाम बड़ी ये ले। लाम तो है, ये लाम बड़ी ये के साथ जुड़ जाएगा। ये बॉक्स छोड़ के यहाँ आप लिखेंगे केले, केले। ठीक है बच्चों, आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे काम की तरफ आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा काम है इसी पेज के पीछे। मुज़क्कर मुअन्नस, मुज़क्कर मुअन्नस। पहले हमने वाहिद जमा किया था, अब हम मुज़क्कर के मुअन्नस बनाएंगे। मार्जिन लाइन पे वही 5 तक गिनती लिखी हुई है और यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप ये काम करेंगे। उसके बाद आ रही है नंबर 1 पर लिखा हुआ है बंदर, बंदर। आपको इसका मुअन्नस बनाना है, उसी तरीके से बीच में एक ये वाला बॉक्स छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह के पूरा वर्ड, ये इसी तरह यहाँ आ जाएगा बंदर, बे नून दाल रे बंदर। और फिर आप इसके आखिर में लिखेंगे ये अलिफ या, इसके नीचे 2 नुक्ते, बंदरिया। बंदर का मुअन्नस है बंदरिया। इसके बाद आई नंबर 2 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है बकरा, बकरा, बकरा। इसका मुअन्नस आप कैसे बनाएंगे? मुअन्नस आप बनाएंगे तो अलिफ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे छोटी ये वाला बॉक्स छोड़ दीजिएगा। बे काफ रे इसी तरह लिखेंगे, अलिफ नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम छोटी ये लिखेंगे जो लाइन से नीचे जाएगी। बकरी, बकरी।
बकरी। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 3 पे। ये है धोबी। धोबी कौन होता है? जो हमारे कपड़े धोता है, और जो घर में आती हैं कपड़े धोने के लिए उनको बोलते हैं धोबन। धोबन। तो हम धोबी लिखा हुआ है, इसका हम मोनस बनाएंगे ये वाला बॉक्स छोड़कर। दाल, दो चश्मे है वाव, इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, और फिर बे की आधी शक्ल को नून से जोड़ देंगे। बे के नीचे एक नुक्ता, नून के पेट में एक नुक्ता, नून लाइन से नीचे जाएगा। धोबन, धोबन, धोबन। ठीक है, अब आइए नंबर 4 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाना। नाना, नाना। नाना का मोनस है नानी। तो हम ये बॉक्स छोड़कर ये वाला ना इसी तरह लिखेंगे, नून अलिफ ना, और इस वाले ना की जगह हम लिखेंगे नून छोटी है नी, और छोटी है लाइन से नीचे जाएगी। आपको उसूल पता है कि छोटी है किसी के साथ आए या खाली आए, अलग आए, तब भी वो लाइन से नीचे जाती है, और फिर वापस उसको ऊपर लेकर आते हैं, छोटी है लाइन से नीचे बनती है। ना नी, ना नी। लास्ट वर्ड है शेर। शेर, शेर। इसको हम बनाएंगे एक बॉक्स छोड़कर, इसी तरह पूरा शेर लिख देंगे। ये पूरा वर्ड इसी तरह यहाँ आ जाएगा, शीन ये रे शेर। और इसके साथ हम लिख देंगे नून की आधी शक्ल को मिलाएंगे, छोटी ये से, छोटी ये जाएगी लाइन के नीचे, नी, शेर नी। नून के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे ऊपर, नून की आधी शक्ल छोटी ये के साथ मिला के लिखेंगे शेर नी, शेर नी, शेर नी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया ये काम आपको किस तरह करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और आपको याद भी करना है। आपको ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और, जिस तरह हमने मुज़क्कर मुअन्नस बनाए, ये तो मैंने आपको 5 दिए हैं, लेकिन ये खाली 5, यही 5 थोड़ी हैं। मुज़क्कर तो बहुत सारे हो सकते हैं, और वो मुख्तलिफ़ तरीके से भी बनते हैं। ये तो मैंने आसान वाले स्टार्ट किए हैं। जब आप 1 क्लास में जाएंगे तो आपको पता है कि और ज़्यादा आएंगे, और उनको और मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा जाएगा। जैसे कि छुरी है, छुरी वाहिद, पहले मैं आपको वाहिद जमा बता देती हूँ। अगर एक छुरी है तो हम उसको छुरी कहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा वो होंगी तो हम बोलेंगे छुरियाँ। जैसे बंदर का बंदरिया था, सॉरी मैंने मुज़क्कर मुअन्नस बोल दिया, गलत बोल दिया। मैं वाहिद जमा का पहले बता देती हूँ। वाहिद जमा में हम ज़्यादा बना रहे हैं तो यहाँ पर घोड़े था। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिख दें किताब, किताब में हो जाएगा किताबें, किताबें, बे ये नून गुन्ना आता है। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा हुआ है छतरी, तो यहाँ पर इसकी जमा बनेगी छतरियाँ। ये अलिफिया नून गुन्ना आता है। यानी आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वाहिद की जमा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है, खाली बड़ी ये लगाने से जमा नहीं बनता है, जमा बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। तो अगर आपको आते हैं और वाहिद जमा तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो पे या ऑडियो पे, मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितने वाहिद जमा आते हैं। खाली ये नहीं, इनके अलावा भी, जैसे लड़का हो गया, लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां, दोनों चेंज हो गए। कितना चेंज हो गए? लड़का अगर है, एक है लड़का तो हम लड़का बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो हम बोलते हैं लड़के। और अगर एक लड़की है तो उसकी अगर ज़्यादा लड़कियां हैं उसको वाहिद से जमा बनाना है तो हम लिखेंगे लड़कियां। तो अब आप मुझको इसके अलावा वाहिद जमा भी बताएंगे और ठीक ठीक बताएंगे। इसी तरह हम मुज़क्कर मुअन्नस भी आप बताएंगे मुझको। जैसे बकरा है तो अगर बकरा का बकरी हो गया, तो और भी बहुत सारे मुज़क्कर होते हैं, उनका भी आप मुझे मुअन्नस बताएंगे। जैसे गाय, बैल, बैल मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस होता है गाय। ठीक है, बिल्ला और उसका मुअन्नस है बिल्ली। ठीक है, चिड़ा, उसका मुअन्नस है चिड़िया।
मैंने आपको 3 एक्स्ट्रा बताए, एटलीस्ट आप मुझे मुज़क्कर मुअन्नस इन 5 के अलावा 3 या 5 एक्स्ट्रा बताएंगे, और अगर लिख के दिखाएंगे रफ कॉपी पे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, आपका काम ख़त्म हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।